महापौर चुनाव के लिए चुनावी दंगल में अब काफी सारे दावेदार नजर आ रहे हैं। बात करें बीजेपी के तो दुर्ग निगम में महापौर आरक्षण की जैसे ही घोषणा हुई ओबीसी महिला की, उसके बाद जो बीजेपी में काफी सारे दावेदार निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक दावेदार जो है जो सक्रिय रूप से अपना काम कर रहे हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं और काफी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक क्षेत्रों के बारे में गहन अध्ययन उनका है। और बात करें दुर्ग शहर में भी तो वो सोशल वर्किंग में जुड़ी हुई है, महिला स्व सहायता समूह से भी जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम कर रही है। हमारे साथ सरिता चंद्राकर जी है और उनसे हम समझेंगे कि वो चुनावी दंगल में क्यों वो आज कूदने को तैयार है, वो दावेदारों की सूची में उनका नाम है और किस तरह से ये चुनाव को लेकर उनकी तैयारी है। तमाम बात हम उनसे समझेंगे। सब चीज को नमस्ते। मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ अपने घर पे कि राजनीति से, और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत महिलाओं को देखी, सबका सहायता करने, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं उसका सोशल वर्क से भी जुड़ी हूँ, कुछ उसका सहायता भी की हूँ। लेकिन जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता, तो कुछ बड़ा पद नहीं रहता, तब तक आप उसमें जा ही नहीं सकते। तो और अंदर तक तो उसको करने के लिए एक मैं पार्टी ज्वाइन की हूँ, बहुत दिन से पार्टी का कार्य भी कर रही हूँ अपने स्तर पे। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पद चाहिए, तो महापौर एक ऐसा पद है जिससे मैं और लोगों से जुड़ सकती हूँ, 60 वार्डों में जा सकती हूँ, अपना दुर्ग शहर का विकास कर सकती हूँ। यही मेरी इच्छा है, इसीलिए महापौर की दावेदारी पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़ी है और सोशल वर्किंग की बात करें तो महिला स्व सहायता समूह से आपका कितने महिलाओं का इसमें रोजगार मुहैया हो रहा है या सोशल वर्किंग के जरिए से महिलाओं का सामाजिक उत्थान में किस तरह से आपका प्रयास चल रहा है? मैं पार्टी से बचपन से जुड़ी हूँ, मेरे पिताजी को मैं देखते आ रही हूँ पार्टी में अपना कार्य करते हुए, तो मेरी भी इच्छा है शुरू से, बचपन से मेरे दादाजी को देखते आई गांव में सरपंच के पद पे जो भी अपना रहे। उसके बाद मैं अपने पिताजी को देखते आई, वो शुरू से अपने करते रहे माहौल को, अपना अध्यक्ष थे रायपुर का, तो वो सब मैं देखते आई हूँ शुरू से। तो मन में इच्छा हुई कि मैं भी पार्टी में अपना समय दूं, कार्य करूं, तो मैं धीरे धीरे अपने स्तर पे करते भी रही। लेकिन अब उसको मैं एक मेरे पास सुनहरा मौका आया है दुर्ग जिला का महापौर के रूप में, तो मैं इसमें इसलिए दावेदारी की हूँ कि उस चीज क्षेत्र में जाके मैं और बहनों का, भाइयों का, जो हमारे दुर्ग शहर का है, उसका पूरा विकास करना है मेरे को। पार्टी में दुर्ग शहर की अगर बात करें, ओबीसी महिला के आरक्षित की जो घोषणा हुई है उसके लिए काफी सारे दावेदार हैं, तो कितनी चुनौती मानती हैं आप और कितना टक्कर रहेगा खुद के दावेदारों के बीच में भारतीय जनता पार्टी में दुर्ग शहर में? दावेदारी में तो बहुत है, मानसी गुलाटी है, अपना अलका बागमार है, सब है, लेकिन भैया उसमें मैं भी एक दावेदार हूँ, तो मैं तो अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगी और मैं यही चाहूंगी कि मैं सबसे ऊपर जाऊं और मैं अपना दावेदार साबित करूं। 60 वार्डों की अगर बात करें तो 60 वार्डों का आपने कभी मुआयना किया? क्या आप बड़ी कमी देखती हैं 60 वार्डों में आप? 60 वार्डों में साफ सफाई है, कुछ कहीं पे दुकानें हैं जो अतिक्रमण है, वो सबको एक दुर्ग को ना स्वच्छ बनाना है और साफ सुथरा रहना है। और पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कहीं लाइटों की समस्या है रोड पे, ये सब चीज साफ सफाई है। इसको ना मैं जब महापौर का अगर आ गई तो फिर वहां पे मैं अपना वो करूंगी और सबसे ज्यादा स्वच्छ दुर्ग बनाना है। पिछले साल जो है विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो है सत्ता सरकार बदली, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उस चूंकि 1 साल का कार्यकाल जो है कांग्रेस का बचा रहा निगम में, कैसे देखती हैं आप भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल को? चूंकि 1 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो निगम में जो है मेयर की पद भी बहुत बड़ी पदवी होती है, तो 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी को दुर्ग शहर में कैसे देखती हैं आप? 1 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ है दुर्ग में, अभी शुरुआत है, हमको और समय चाहिए उसमें करने के लिए। पर वही है कि अब बाकलीवाल थे तो अब हम ये बाकलीवाल जी थे तो अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पार्टी के हैं वो अगर महापौर के रूप में मैं बन के आती हूँ, या उसमें मैं चाहूंगी कि जो बहुत सारे मैंने वार्डों का सर्वे भी किया है, नुक्कड़ सभाएं भी ली है, तो उसमें मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी है, महिलाओं को, युवा बच्चों का, कई किसी को कोई अपना रोजगार नहीं मिला है,
कोई किसी चीज के लिए, और बहुत सारे पानी के लिए नाली, सबसे मेन नालियों की समस्या है हमारे दुर्ग में। इस सब चीजों को मैं दुरुस्त करना चाहूंगी और मैं इसीलिए मैं मौका चाहती हूँ और अपने आप को दावेदार के लिए खड़ी की हूँ कि मैं और आगे इस चीज को अच्छे से कर सकूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप टिकट के प्रमुख दावेदार हैं या आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि और भी कद्दावर लोग जो है इस कड़ी श्रेणी में लगे हुए हैं? मैं युवा कैंडिडेट हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हमारी पार्टी की प्रमुखता दिए हैं कि युवा को ही इसमें प्रमुखता मिलना चाहिए। तो अभी सभी दावेदारों में मैं सबसे ज्यादा युवा हूँ। तो मैं यही चाहूंगी कि अभी जो हमारे निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं उसको मैं हल करने के, एक युवा के तौर पे सोच के वो चीज मैं हल करना चाहूंगी। इसीलिए मैं अपने आप को प्रमुख कैंडिडेट मानती हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद 1 साल बीजेपी का बीता है, तो 1 साल के शहर सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखती है? चूंकि डबल इंजन की सरकार है, सत्ता सरकार बीजेपी की है, तो 1 साल के कार्यकाल के दुर्ग नगर निगम में कैसे देखती है आप? दुर्ग में गजेंद्र भैया जब से हमारे आए हैं विधायक के रूप में चुन के, तो हमारे दुर्ग शहर में बहुत सारे सड़कें जो बहुत दिनों से ऐसा था कि वहां कोई जाना ही पसंद नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे, उसको हमारे गजेंद्र भैया ने पूरा विधायक जी ने उसको जाके उसका भूमि पूजन भी किया है, कई जगह बने भी हैं, भवनों का निरीक्षण किया है। और हमारे विधायक जी ऐसे हैं, अगर उनको कहीं भी बुलाया जाए तो वो जनता की समस्या सुन के आते भी हैं, देखते भी हैं, उसको हल करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये चीज हमारे गजेंद्र भैया से मैं ये सीख भी रही हूँ उनसे कुछ चीजों, तो ये चीज मैं आगे मैं भी निगम में करना चाहूंगी। दुर्ग शहर को एक आदर्श शहर की अगर बात करें तो दुर्ग शहर में क्या परिस्थिति होनी चाहिए, क्या भौगोलिक परिस्थिति की कल्पना करती हैं? यदि आप जो है, यदि पार्टी आप पर भरोसा जताती है और कहीं ना कहीं उस मुकाम तक आप पहुंच जाती है, तो किस परिकल्पना को सोचती है आप दुर्ग शहर के लिए? मैं सबसे पहले यहाँ स्वच्छता पे ध्यान दूंगी और युवा भाइयों लोग जो बहुत रोजगार को लेके परेशान है, मैं उनकी समस्या हल करने की कोशिश करूंगी निगम की तरफ से। और मेरा यही प्रमुख 2 चीज ज्यादा रहेगा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं जो पढ़े लिखे हैं, मैं एमए की हूँ, एमएड बीएड एमएड है मेरा। तो ये चीज मैं चाहूंगी कि जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मुझे अपनी बहन समझ के समस्या समझाई बताई, मैं उसकी समस्या देखी भी हूँ, इतने पढ़े लिखे युवा हैं। मैं अपने वार्ड पे भ्रमण भी की हूँ, उसमें बहुत सारी समस्या है, ऐसी सभी वार्ड में मैं बहुत जाती हूँ तो देखी हूँ। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले मैं अपने स्वच्छता पे ध्यान दूंगी और अपने युवा भाई जो बेरोजगार हैं, उन युवा भाई बहन युवा लोग, उनके ऊपर ध्यान दूंगी। पार्टी गतिविधियों में काफी समय से आप बनी हुई हैं, क्या लगता है इस बार का जो चुनावी दंगल रहेगा, कितनी कांटे की टक्कर की उम्मीद कर रही हैं आप? क्योंकि बीजेपी में तो दावेदार बहुत से हैं, लेकिन कांग्रेस में भी काफी दावेदार हैं, तो क्या लगता है कितनी टक्कर देखने को मिलेंगी? की टक्कर रहेगी, पर जिस हिसाब से हमने सर्वे किया है, अपनी सभाएं ली है, मैं जहां जाके मिली हूँ, देखी हूँ, तो कांग्रेस के प्रति जो आक्रोश है और उसको ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस आएगा, हमारा बीजेपी ही जीतेंगे विधायक जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। तो इस टाइम बीजेपी आएगी। चलिए, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी सरिता चंद्राकर जी। और बता दूं मैं कि कुछ समय बाद जो है निगम चुनाव, महापौर के लिए भी चुनाव की तैयारी चल रही है, तो और इसके अलावा जो है पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है। लेकिन चूंकि अगर मैं बात करूं, सरिता चंद्राकर से हमारी बात हुई है और वो महापौर के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रही है। चूंकि वो जो है आरएसएस, उनके पिताजी जो है फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक क्षेत्र से आती है और काफी समय से राजनीति, दुर्ग की सक्रिय राजनीति में भी उनकी भूमिका है। इसके अलावा जो सामाजिक सोशल वर्किंग भी वो कर रही है और एक प्रमुख दावेदार के रूप में निकल करके आ रही है। समय बताएगा कि किसकी दावेदारी प्रबल होती है। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश राव।